हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद गुरु। मैं मधु, आपकी केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था, पूरा विजुअलाइज करके। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। अगर हम लोग 160 ग्राम NaOH लेते हैं तो इसमें कितने मोल्स होंगे NaOH के। ठीक है, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, या फिर मोल से मास कैलकुलेट करना, या मास दिया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा NaOH का। तो सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल कितना हो गया 40। तो बस यहाँ पे पुट कर देना है, मोल्स तो कैलकुलेट करना है। गिवन मास है 160 ग्राम, मोलर मास हो गया 40 ग्राम पर मोल, कि एक मोल में कितना मास। ठीक है, अब ग्राम ग्राम कट गया, 0.4 मीन्स कितने मोल हो गए 4 मोल्स। तो हाउ मेनी मोल्स, आंसर हो जाएगा 4 मोल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल ऑफ स्लेग लाइम। आपको मास पूछ रहा है और मोल दिया हुआ है, तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि मास तो आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक मोल में कितना मास, तो मोल दिया हुआ है 2.5, गिवन मास, मास तो आपको कैलकुलेट करना है। लेट सपोज x मान लीजिए। मोलर मास ऑफ स्लेग लाइम, स्लेग लाइम का मोलर मास निकालिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का मास 40 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32, एंड 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 2। तो ओवरऑल कितना हो गया 74 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना हो गया 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका यूनिट होता है मोल। अब x का वैल्यू निकालना है, सिंपली कितना हो जाएगा 2.5 मोल इंटू 74 ग्राम पर मोल। मोल मोल कट गया, आंसर आपका आ जाएगा ग्राम में। तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे तो मास आ जाएगा। Which of the following would weight most? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि किसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन है 1 मोल H2O, 1 मोल CO2, 1 मोल अमोनिया एंड 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबका मास कैलकुलेट करना होगा। तो 1 मोल H2O ले रहे हैं, तो इसका जो मास है वो किसके बराबर होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो बस मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए और फिर देखेंगे किसका मास ज़्यादा आ रहा है, तो वो उसका सबसे ज़्यादा वेट हो जाएगा। H2O 2 हाइड्रोजन है, 2 + 16 18 ग्राम। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ CO2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2 32, 32 + 12 44 ग्राम हो गया। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3,
नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, बट ये एक्सेप्शन में आता है, ऑड होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ *2 होता है, +1 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रोजन और बेरिलियम में फॉलो नहीं होता, बाकी 1 से 20 तक ये रूल फॉलो होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो हम लोग मास नंबर कैलकुलेट करते हैं, इवन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर इनटू 2। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर ऑड है तो हम लोग मास नंबर कैलकुलेट करते हैं ऑड नंबर इनटू 2 + 1, बट कुछ एक्सेप्शंस है तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 + 3 17 ग्राम हो गया। लास्ट में है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑब्वियसली इससे तो कम ही होगा, कितना हो जाएगा 12 + 16 दैट इज 28 ग्राम। तो किसका मास सबसे ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इजी बहुत। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑक्सीजन का मास बताना है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास बताना है। तो आप सबको पता है कि अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम कह रहे हैं, इसका मतलब कितना होगा ऑक्सीजन का एटम? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर, दैट इज 16 ग्राम। अब देखिए, इतने ऑक्सीजन एटम का मास है 16 ग्राम, तो एक ऑक्सीजन एटम का नहीं निकाल लेंगे आप, सिंपली डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम will be equal to 16 divided by 6.022 into 10⁻23, और ग्राम तो ये रहेगा ही, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम में क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की जगह पे आपको लेना पड़ेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या करना है? 1 मोल O2 मॉलिक्यूल कितने के बराबर हो जाएगा? सबसे पहले कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा उसमें? तो एवोगैड्रो नंबर, इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए। अब इसका मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम, राइट। अब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? सिंपली डिवाइड 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयन। आपको नंबर बताना है सोडियम आयन का और सल्फेट आयन का इन 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। आपको 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट दिया गया है और इसमें बताना है इस पूरे 14.2 ग्राम में कितने सोडियम के आयंस होंगे और कितने सल्फेट के आयंस होंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे, क्योंकि मोल से हमें पता चलेगा कि कितना मॉलिक्यूल है सोडियम सल्फेट का। अब आपको पता है अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें सोडियम सल्फेट की, तो उसमें कितने सोडियम के आयन है? 2 सोडियम के आयन है। और कितने सल्फेट आयन है? 1 सल्फेट आयन है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? सिंपली हम लोग को यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल हमें कैलकुलेट करना है, गिवन मास दिया हुआ है 14.2 ग्राम। मोलर मास पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा।
Na2SO4 का कितना हो जाएगा? एक सोडियम एटम का मास होता है 23, तो 2 है तो 46 हो गया। सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 इंटू 4 64 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 142। ठीक है, यानी कि मोलर मास हो गया 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.10 आ गया, मीन्स 0.1। तो मोल कितना आया? 0.1 मोल। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 मोल। तो हमको पता है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं इधर वाले को। We all know that 1 mole of sodium sulfate में कितने सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूल होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, राइट? देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कितने बराबर होंगे? 0.1 इंटू Na, दैट इज 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि ये 10 नीचे गया तो यानी कि हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमको पता चल गया कि 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स है सोडियम सल्फेट के। अब आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे? तो हमको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 2 सोडियम आयन। तो इतने में कितने सोडियम आयन होंगे? तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻22 को, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सल्फेट आयन, नंबर ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 1 सल्फेट आयन, तो इतने में कितने सल्फेट आयन होगा? इतना ही हो जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻22 इतने हो गए सल्फेट के आयंस और इतना हो गया सोडियम आयन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर आपके पास 1.6 ग्राम मीथेन है तो आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी जितने भी आएंगे मॉलिक्यूल्स उसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, दैट इज ऑलरेडी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1.6 ग्राम, और मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा? CH4, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 16 ही हो गया, 16 ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम ग्राम कटा 0, यानी कि 1/10 मीन्स 0.1 मोल। ठीक है, अब आपको पता है 1 मोल मीथेन में कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो पूछ रहा है 0.1 मोल, हमारे पास 0.1 मोल है, देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ मीथेन में कितने होंगे पार्टिकल्स?
0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब पहले ही जैसा 6.022 इंटू 10⁻22। सही है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए, एक कार्बन एटम में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इट मीन्स 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, चार्ज तो है नहीं, तो 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन है, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मीथेन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इतने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 10, यानी कि आंसर हो गया एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, ये तो और भी इजी है। आपको पता है 1 मोल अगर हम कोई भी गैस लेते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 22.4 लीटर। अगर ml में बात करें 22400 ml। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर मास दिया हुआ है 2.8 ग्राम ऑफ N2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 2.8 ग्राम। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का 28 ग्राम पर मोल। अगेन 0.1 मोल। क्लियर है। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है 0.1 में, तो सिंपली 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है 22.4, यानी कि 10 जाएगा 2.24 लीटर। हो गया आंसर, है ना, बहुत इजी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर आपके पास 4.25 ग्राम अमोनिया है, दैट इज NH3, तो आपको बताना है इतने ग्राम अमोनिया में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट है, डिटरमिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेट 0.09 ग्राम। एक ड्रॉप पानी है जिसका वेट है 0.09 ग्राम। आपको बताना है इसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। H2O मॉलिक्यूल्स बताना है कितने होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मोल्स निकालेंगे। मोल से हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल्स कितना होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 0.09 डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होगा ग्राम पर मोल। सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, 0 1/200, that is 0.02 मोल। ठीक है, अब आपको पता है 1 मोल H2O में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अब बोल रहा है
0.02 मोल्स ऑफ H2O में, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है 0.02 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे H2O के इन जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेट 0.09 ग्राम। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied at STP by 2 moles of sulfur dioxide। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको वॉल्यूम बताना है सल्फर डाइऑक्साइड का, जिसका मोल आपको गिवन है दैट इज 2 मोल। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ SO2 will occupy how many volume? 22.4 liter of volume. Therefore 2 mole of SO2 will occupy how many volume? Simply 2 से multiply, 2 into 22.4, that is 44.8 liter is the volume। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।